अभी गर्मियाँ चल रही है और लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को लूटने वाला और स्कैम करने वाला टूरिस्ट प्लेस है। तो आप गोवा जाने से पहले 5 चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। पहला स्कैम है बाइक स्कैम। जब भी आप गोवा में रेंट पे स्कूटी लेते हैं, बाइक लेते हैं, उस बाइक का 360 डिग्री वीडियो बनाना ना भूलें। अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं तो दोनों मिल के वीडियो बनाओ एक ही बाइक का, ताकि अगर कोई पार्ट आपसे रह गया है तो आपका फ्रेंड के वीडियो में दूसरा जो पार्ट है वो कवर हो जाए। उनको ये पता है कि आप सेकेंड टाइम उनके पास नहीं आओगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको रिलेशन बिल्ड नहीं करना है। आप जो भी समझो, उनका काम है बस पैसे ऐंठना। दूसरा स्कैम ब्रेकफास्ट स्कैम। कहीं भी आप ब्रेकफास्ट करने जाते हैं बीच के आसपास या कहीं भी, तो आप बिना पूछे आप कुछ भी खा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैगी आप खाते हैं तो प्लेन मैगी का प्राइस अगर 60 रुपीज़ है, आपने अगर नहीं पूछा है डायरेक्ट खा लिया आपने, और फिर आप बोलते हैं कितना हुआ तो बोलते हैं 90 रुपीज़। और अगर आपने खाने के पहले पूछेंगे तो बोलेंगे 60 रुपीज़। तीसरा स्कैम स्क्रैच स्कैम। आप घूमते वक्त बीच के आसपास रोड पे कहीं भी आपको 2-3 लोग मिल जाएंगे और आपको वो टेम्पलेट देंगे और बोलेंगे सर आप ये स्क्रैच करो, आपको कुछ अगर लगता है तो आपको फ्री में मिलेगा और कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं। और आपने अगर वो टेम्पलेट ले लिया और आपने स्क्रैच किया, आपको कुछ लगे या ना रहे, वो आपको बोलेंगे इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, आपको देना है। आप वहाँ से निकल नहीं सकते बिना पैसे दिए। आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ नहीं लगा, मैं क्यों दूँ, तो वो 2-3 लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, वो चाहिए ही पैसा। चौथा चीज़ आपको बहुत ध्यान देना है लोकल रिक्शास कैब्स पे। वहाँ के लोग तो मानो कैब और रिक्शा वाले लूटने के लिए ही बैठे हैं। 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपका होता है तो आपसे मांगते हैं 700-800 रुपये। जब मैं लास्ट टाइम गया था, मुझे जाना था 10 किलोमीटर, मुझे मालूम पड़ा ओला उबर कुछ चलता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक लोकल कुछ एप्लीकेशन चलता है, मैंने डाउनलोड किया था। वो डाउनलोड करने के बाद भी कोई आने को तैयार नहीं था। और अगर मैं किसी टैक्सी वाले को पूछता था, मुझे बस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना था, उसके लिए उन लोग 1200 रुपये मांग रहे थे। मैं वहाँ पर 2 घंटे खड़ा था। फाइनली मुझे एक रिक्शा वाले ने 700 रुपये में लेके गया 10 किलोमीटर, और ये 2 साल पहले की बात है। तो याद रखें, कैब वाले से टैक्सी वाले से बार्गेन करें और अमाउंट पूरा कंफर्म करें फेस टू फेस, फिर ही वहाँ का कैब लें। और ऐसा भी होता है कि बोलते हैं हाँ 500-800 रुपये लगेंगे, 700 रुपये लगेंगे, और वो आपको नंबर में फंसाते हैं। आपको लगेगा जैसे वो 500 बोल दिया, डील अच्छा है चलो बैठ जाओ। उतरने के बाद आपको बोलेगा मैंने आपको 700 रुपये कहा था, सुनने में गलती हुई है, मैंने आपको 700 ही कहा था, और आपको 700 रुपये देना पड़ेगा। बार्गेनिंग करने के बाद जो अमाउंट कंफर्म होती है उसको उसके फेस पे 2-3 बार बोल के उससे ये अमाउंट कंफर्म करा लेना। पांचवा और सबसे बड़ा स्कैम, ये स्कैम में मोस्टली बॉयज़ को फंसना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत सतर्क रहें और बहुत ही ध्यान दें बारीक से। रशियन 6000-8000 रुपीज़ डील ऐसे बोल के आपको लेके जाते हैं। उसके बाद आपके पैसे भी ले लेंगे, आपको मारेंगे अलग से। आपका जितना आपका पूरा ट्रिप का जितना आपका चार्ज होगा पूरा 7-8-10 हज़ार रुपये, वो एक बंदा आपसे ले लेगा और आप उनसे लड़ नहीं पाएंगे। ये भी मैंने कंप्लेंट बहुत लोग से सुना है। वहाँ के लोकल लोग और लोकल जो वहाँ के पुलिस है वो भी कुछ कभी कभी इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पता है कि ऐसे होता है और लोग ऐसे आते हैं। और एक बार इसमें अगर आप फंसते हैं तो आपका 7 से 10 हज़ार रुपये आराम से जाएगा। आप कहीं कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं और आपके पैसे भी नहीं मिलेंगे। और जितना आपका ट्रिप का पूरा प्लान का खर्चा होगा, पूरा प्लान आपका इसी में चला जाएगा। तो ये 5 स्कैम से बच के रहें। इसके अलावा छोटे मोटे स्कैम और बहुत सारे हैं गोवा में, लेकिन मुझे ये 5 टॉप के लगे थे इसलिए आपको मैंने इसमें शेयर किया। अगले वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें। और जो लोग फ्रिक्वेंटली गोवा, जैसे मेरे दोस्त हैं कोई, वो हर साल गोवा जाते हैं, तो जो लोग ऐसे गोवा जाते हैं आप उनसे अगर बात करते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग आजकल गोवा स्किप करके आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप 6-7 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं तो आपका जो बजट होगा उसी बजट के आसपास आप वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पे आप घूम के आ सकते हैं सेम अमाउंट में। तो बहुत सारे लोग जिसका लॉन्ग ट्रिप है गोवा में, गोवा को स्किप करके यहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे आपको न्यू वीडियो आपको मिलते रहें।
मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहता हूँ और वीडियो बनाते रहता हूँ, तो बस आप समझदार हैं। तब तक के लिए बाय बाय।